Very good evening and warm welcome to student of class second year e-lecture इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग संरचना, कार्य और शक्तियों पर आज हम अपना ई-लेक्चर प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसका निर्माण और उसका संचालन उसके नागरिकों की इच्छा से उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है और जिसकी संप्रभुता उसके हर व्यक्ति में निवास करती है। भारत द्वारा अंगीकृत लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह स्वाभाविक परिणाम है कि इसमें 5 वर्ष की अवधि या आवश्यक होने पर उससे पूर्व भी जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने उन प्रतिनिधियों का चयन करती है जिन्हें वह शासन सत्ता सौंपने चाहती है। किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा और उसका स्थायित्व इस बात में निहित होता है कि जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था अथवा निर्वाचन तंत्र कितना कुशल, निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र है। भारत के नागरिक को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मतदाता है। अतः यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन संरचना और उससे जुड़े हुए प्रावधानों का हम विश्लेषण करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के 15वें भाग में एक पृथक अध्याय लेकर के पूरे देश की निर्वाचन की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसा करके संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों में प्रचलित इस परंपरा से अलग हटकर, जिसमें चुनावों को कम महत्वपूर्ण मानकर व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, कार्य किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनावों के संबंध में जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया है, उसमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि भारत के नागरिक के मताधिकार के इस राजनीतिक अधिकार को संविधान का अंग बनाने के प्रति वे बहुत ही उत्सुक और चिंतित थे। संविधान सभा ने इस अधिकार के एक महत्ता के प्रति जागरूक रहते हुए भी इस संबंध में व्यवस्थाओं का जो प्रारूप है उसे बनाने का दायित्व उसी समिति को दिया जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप निर्माण का कार्य कर रही थी। समिति ने यह निर्णय लिया कि सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार संविधान द्वारा ही सुनिश्चित किया जाए और चुनावों की व्यवस्था स्वतंत्र हो, गोपनीय हो, सामूहिक हो और चुनावों का आयोजन केंद्र सरकार के कानून के द्वारा एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा किया जाए। और उसके पश्चात संविधान के 15वें भाग में एक पृथक अध्याय में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत एक संघात्मक राज्य है, इसलिए निर्वाचन तंत्र का गठन इस प्रकार किया गया है कि संपूर्ण देश के निर्वाचन प्रणाली और व्यवस्था में एक रूपता पाई जाए। भारतवर्ष में पाए जाने वाले निर्वाचन के तंत्र को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, एक तो केंद्र स्तरीय और दूसरा राज्य स्तरीय। आज हम जो चर्चा करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर बात करेंगे। भारतीय संविधान के जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य
लोक चुनाव आयुक्त। संविधान के अनुच्छेद 224 में संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं उनके अधीक्षण, निर्देशन, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त काम कर रहे हैं। एक मुख्य आयुक्त है जिनके बारे में हमने बताया कि सुनील अरोड़ा जी है, जबकि चुनाव आयुक्त के पद पर अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हो, जितने समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करे, मिलाकर बनता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति उतनी संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है जितने कि निर्वाचन आयोग को सहायता देने के लिए आवश्यक हो। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेगा। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसकी शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती हैं। आयोग द्वारा सभी मसलों पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। बात करेंगे टेन्योर की, कार्यकाल की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन आयुक्त को संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पद से हटा सकता है। आयोग में एक सचिवालय भी होता है। सचिवालय के कार्यों के सचिवालय संबंधी जो कार्य होते हैं उनके संचालन के लिए वहाँ पर सचिव कार्यरत है। यह सचिव आयोग के अधीनस्थ पदों पर क्रियाशील अधिकारियों में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यद्यपि इन्हें परावर्तन से तात्पर्य है हमारा कि डेपुटेशन पर भी लेने का प्रावधान है, किंतु क्रियाशील अधिकारियों के अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से आयोग में से ही इन्हें लिया जाता है। आयोग में 7 पद अवर सचिव के भी स्वीकृत हैं, जो कि आयोग के प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की सहायता करते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के आयोजन के बाद प्रतिवेदन तैयार करने और उससे संबंधित सांख्यिकी का विश्लेषण करने के लिए एक अनुसंधान अधिकारी, रिसर्च ऑफिसर व संदर्भ एवं अभिलेख अनुभाग कार्यरत है, जिसका नियंत्रण अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आयोग के सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, सहायक, स्टेनोग्राफर, अनुसंधान सहायक, हिंदी अनुवादक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और विभिन्न प्रकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्य करते हैं। चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियों व कार्यों के संदर्भ में। यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। परिसीमन से मतलब होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। चुनावों को संपन्न करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करती है,
जिसमें निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सदस्य बनाया जाता है। परिसीमन आयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, एंग्लो इंडियन इनके लिए संसद व विधानसभा में सीटों के आरक्षण का भी दायित्व निभाता है। निर्वाचन आयोग की भूमिका निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारण, उनके जो है आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण में परिसीमन आयोग के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है। निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराना और समय समय पर उनमें सुधार करता है। यहाँ पर सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य भी किया जाता है। अनुच्छेद 324 में इस बात को दिया गया है कि निर्वाचन नामावली निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून के अधीन अनिवास करता हो, उसके कोई अपराध व भ्रष्टाचार के आधार पर ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होता है। इस प्रकार एक निष्पक्ष, निर्विवाद, भेदभाव रहित निर्वाचक नामावली के निर्माण की प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण बना रहता है। यह चुनाव के कार्यक्रम भी निर्धारित करता है और उसे अवधि सूचित करता है, कब कब निर्वाचन होंगे, चुनाव की क्या व्यवस्था होगी, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण निर्वाचन आयोग के कार्य में ही निहित है। इस समस्त चुनावों के लिए निर्वाचन मंडल की सूची बनाना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नाम निर्देशन से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही किया जाता है। चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करता है, चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकार करता है और उसकी जांच करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, उन्हें प्रतीक आवंटित करना। सभी नागरिकों को हमारे देश में संस्था या संघ बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। अतः अपने इस अधिकार के अंतर्गत नागरिक राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा तथा हर राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन के हित को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्वाचन, दक्षतापूर्ण निर्वाचन संचालन के हित में राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन करें। निर्वाचन आयोग ही देश में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उनका वर्गीकरण तथा राष्ट्रीय एवं राज्य के दल के रूप में मान्यता देने के लिए अधिकृत है। यदि किसी राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में विवादों का निपटारा भी निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके लिए उन्हें व्यापक नियम बनाए हुए हैं जिनसे कि निष्पक्ष चुनाव का निर्धारण हो सके। आज इस वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम इसके अन्य कार्यों पर चर्चा करेंगे। आप सभी से जो अनुरोध हम हर बार करते आ रहे हैं, वही अनुरोध मैं पुनः आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए संपर्क करने का कार्य भी करें। थैंक्स।